अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जूज़ 27 लेंगे इंशाअल्लाह आज हम, और इसमें काफ़ी सूरतें हैं। सूरह ज़ारियात आएगा, फिर सूरह रहमान है, और काफ़ी सारी सूरतें इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे, एटलीस्ट 5 सूरज़। अल्लाह ताला आसान करे हमारे लिए। आइए शुरू करते हैं। सूरह ज़ारियात वर्स 55। अल्लाह ताला कहते हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। और याद दहानी करो, एक दूसरे को रिमाइंड करो, क्योंकि याद दहानी ईमान लाने वालों को फ़ायदा करती है। बिलीवर्स के लिए रिमाइंड फॉर द रिमाइंडर्स बेनिफिट द बिलीवर्स। तो जो ईमान लाने वाला है, जो इससे नसीहत लेना चाहता है, उसको नसीहत ये फ़ायदा करती है। अच्छा, अब ये नसीहत करने के लिए एक हमको जो है कुछ तरीक़ेकार है, यानी एक प्रोसेस है जो थोड़ा फॉलो करें तो ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव रहेगा। अब मिसाल के तौर पे आप जो है किसी को कुछ नसीहत करना चाह रहे हैं, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, या जो है कोई हिजाब नहीं कर रहे हैं, बहरहाल कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसको आप रिमाइंड करना चाह रहे हैं। तो रिमाइंडर अगर करना है, इस्लाह किसी करना है, तो इनफरादी तौर पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्या करते हैं, अगर कोई छोटे रहे या अगर कोई बच्चे रहे, सबके सामने एकदम जो है ना बोल देते हैं, नमाज़ पढ़ना तुम पढ़ते नहीं, एकदम टोन एकदम जो है ना सख्त रहती, आवाम में बोल देते, और डिग्रेडिंग टाइप जो है मैसेज रहता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकेले में हो, सॉफ्ट अंदाज में, टोन आपकी बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए, उसमें नसीहत की टोन रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुस्से से बड़ी आवाज़ निकाल के, नसीहत की सॉफ्ट अंदाज में, और फिर खैरखाही दिखाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिसको आप रिमाइंड कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वो महसूस करे कि अरे भाई ये मेरे खैरखा हैं, इन्होंने मुझे मेरी जो है ना बेहतरी चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, इसलिए जो है ना ऐसा बात कर रहे हैं। तो फिर नरमी से प्रेजेंट करें, और फिर उनको बोलने से पहले जो है ना बंदे की तारीफ़ करें, उनके कुछ गुड क्वालिटीज़ है, फ्लैटरी नहीं, कोई जो उनके अच्छे पॉजिटिव्स हैं उसको थोड़ा उभारें, सामने रखें। आप माशाल्लाह से ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, थोड़ा ये भी कर ले तो बिज़निल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी आखिरत बखैर हो जाएगी। तो उस तरीक़े से करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत अहम है ज़हन में रखना, कि सामने वाले की पर्सनैलिटी को नहीं गिराना, कभी भी उसकी पर्सनैलिटी को नहीं गिराना है। वो जो बैड हैबिट है, वो हैबिट का तज़किरा आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी को नहीं गिराना है। पर्सनैलिटी को आप वैसी बरकरार रखेंगे। अदरवाइज़ आप हो सकता है कि जो है ना दलाइल से बात तो रख देंगे, लेकिन उसका दिल हार जाएंगे, तो फिर आपकी बात को नहीं मानेगा। और फिर उसके साथ साथ जो बंदे के अंदर खामी है, उसका ब्लेम शैतान पे डालना है। जैसा हम देखे थे ना सूरह यूसुफ में, तो उसी तरीके से ब्लेम जो है शैतान पे डालना है। शैतान बहकाता है, शैतान इंसान को गफलत में डाल देता है, उस तरीके से हम ब्लेम डाल सकते हैं। डायरेक्ट पर्सन के ऊपर नहीं, तुम हमेशा ऐसा गलत करते नहीं। शैतान इंसानों को बहकाता है। इफ इट्स अंडरस्टूड, जो बंदे का जो खामी है, जिसको आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, वो समझ जाएगा उसको। समझे कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ा, तो आप कह सकते हैं नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन शैतान क्या करता है, लोगों को बहकाता है, नमाज से दूर करता है। अब जो शख्स नमाज नहीं पढ़ा, उसको एहसास हो जाएगा उसको ऑलरेडी। या अगर कोई हिजाब नहीं कर रहे, भाई हिजाब एक फ़र्ज़ है, हमको सूरह हिजाब में मिलता है, उसके रिलेटेड आयतें हैं, लेकिन कई ख़वातीन हैं, शैतान उनको बहका देता है। आजकल फ़ैशन के उसमें या मॉडर्न उसमें जाने के लिए जो नहीं करते हैं। तो आप मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे, और उनको जो ना उनकी पर्सनैलिटी को, इमेज को बरकरार रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीक़ा है, और रिमाइंड करना ज़रूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है और आप देख रहे हैं, आपको मालूम हो रहा है, एहसास हो रहा है, यू हैव टू रिमाइंड। आप उसको यूँ ही नहीं छोड़ सकते। बट अगेन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अकेले में करना है, नरमी से करना है, और जो पर्सनैलिटी को नहीं गिराना है, ब्लेम शैतान पे डालना है। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे बिज़निल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्स 56 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इनफैक्ट ये दुनिया में हम क्यों भेजे गए, वो मकसद बताया जा रहा है। ये इतना ज़िंदगी, यानी दुनिया में आए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, वाई, व्हाट इज़ द पर्पस, अल्लाह ताला क्यों बनाए, हमारा खालिक खुद बता रहा है।
कि पर्पस क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को कोई और मकसद के लिए नहीं बनाया। वमा नहीं से मतलब अरबिक में बहुत स्ट्रांग अंदाज में जो है बात आती है, ट्रांसलेशन में वो लूज कर देते हैं। कोई और पर्पस ही नहीं है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और नथिंग एल्स तो बचा क्या, ओनली फॉर अल्लाह की इबादत। हाँ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना सुबह शाम। सवाल ये पैदा तो इबादत क्या है फिर। जैसे किसी से सवाल पूछते भाई इबादत क्या है, द मोस्ट कॉमन आंसर इज नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये इबादत है। वेरी गुड, करेक्ट, इबादत है, बिल्कुल इबादत है। लेकिन ये हम कितना करते हैं दिन में, आप गौर करके देखिए। नमाज अगर कितना भी आराम से सुकून से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, बेहतरीन अच्छा वज़ू हुए करके भी, तो 5 नमाजें, 5 फ़राइज़ सुन लें तो 2 घंटे मैक्सिमम, 2 आवर्स। ज़कात साल में 1 मरतबा है, रोज़ा जो है साल में 1 महीना है, हज ज़िंदगी में 1 बार है। बचा क्या, आई मीन लाइक यू जस्ट 2 आवर्स इबादत करें। 24 आवर्स में से 2 आवर्स इबादत, 22 आवर्स आप जो है ना दूसरे काम में अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मतलब आर यू नॉट, जो पर्पस ऑफ लाइफ है उससे आप बहुत दूर है, इसका मतलब नौज़ुबिल्लाह। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इबादत है क्या, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। हर वो काम जो बंदा ईमान लाने के बाद मोमिन, बशर्ते के मोमिन, हर वो काम जिसमें जिसका इंटेंशन अल्लाह की रज़ा हो, गुड इंटेंशन और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से हो, हर वो काम इबादत है। यस, यू हर्ड इट राइट, हर वो काम इबादत है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं। एक स्टूडेंट है, अगर उसकी नीयत है कि मैं ये एजुकेशन हासिल करके रिज़्क़ हलाल भी कमाऊँगा और इस तालीम के साथ दीन का भी जो है ना काम करूँगा, अल्लाह की राह में भी जो है जिद्दोजहद करूँगा और दीन का भी काम करूँगा, तो उसकी पढ़ाई इबादत है। सुभान अल्लाह, इस्लाम बहुत ही, इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ, अमेजिंग। आप समझिए, अब डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश रहती है बहुत से लोग, अच्छी बात है, ख्वाहिश रहना चाहिए, लेकिन नीयत को अपनी क्लियर करें। आप क्या, व्हाट इज योर इंटेंशन, क्यों पढ़ना है आप, रिज़्क़ हलाल, वेरी गुड, और फिर इससे जो है ये प्रोफेशन के ज़रिए दीन का काम बहुत अच्छा हो सकता है, दीन की दावत का काम करेंगे इससे, ऑलराइट, अमेजिंग। इससे क्या हो रहा है, आप अपना फोकस आखिरत बना रहे, इंटेंशन आखिरत है, लेकिन दुनिया भी आपको मिलेगी और ये पूरी इबादत हो जाएगी। एक बंदा जॉब कर रहा है, नौकरी पे है, अब वो हलाल तरीके से जो है कमा रहा है और उसके बाद अपनी पूरी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहा है, ही इज़ नॉट शिरकिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसकी नीयत ये है कि मैं जो ना कमा के अपनी फैमिली के लिए रिज़्क़ हलाल कमाऊँगा और उसके बाद फिर ये पैसा से ज़कात सदका भी निकालूंगा, दीन के राह में ये पैसे को निकालूंगा। उसका पूरा 8 घंटे जॉब करना इबादत हो गया। अब उसके बाद जो खर्च कर रहा है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो भी इबादत हो गया। अगर अपने फैमिली के ऊपर खर्च कर रहा है तो हदीस में आता है वो भी सदका है। यू आर स्पेंडिंग ऑन योर फैमिली, वो भी सदका हो गया, वो भी इबादत हो गई। और उसके बाद फिर अरे बात तो यहाँ तक आती है, एक हदीस है, हदीस देखिए मुस्लिम की हदीस है, यानी कई बातें आती हैं उसमें। फिर अल्लाह कसम कहते हैं, तवील हदीस है, इंशाल्लाह आप उसका रेफरेंस चेक कर ले सकते हैं। अल्लाह कसम कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने बीवी से अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करता है, यानी मुबाशरत, तो वो भी सदका है, यानी वो भी इबादत है। सहाबा कराम परेशान होते, अल्लाह कसम मतलब व्हाट्स द बिग डील इन दैट, वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा। तो अल्लाह कसम कहते हैं वो हलाल तरीके से फुलफ़िल कर रहा ना, हराम तरीके को भी इख्तियार कर सकता था। हराम आउटलेट्स तो बहुत से ओपन है, प्रोस्टिट्यूशन का है, जिना का है, देयर लॉट ऑफ हराम ऑप्शंस, लेकिन वो एक हलाल को जो ना ऑप्ट किया है, तो अल्लाह ताला उसका भी उसको अजर देते हैं, वो भी इबादत है। आप कपड़े जो पहन रहे हैं सही तरीके से दुआ पढ़ के और बिस्मिल्लाह बोल के, जिससे जो है ना आपका सतर ढक रहा है, कपड़े पहनना इबादत हो गया। अरे उसका अल्टरनेटिव क्या है, बगैर कपड़ों के भी रहने वाले कितने लोग हैं। आप रात में सो रहे हैं, सुन्नत तरीके से आप सो रहे हैं, वज़ू करके सीधे हाथ की तरफ, और जिस तरीके से बताया गया है, और फजर की नमाज को मिस नहीं कर रहे, टाइम पे सो जा रहे हैं, आपका सोना इबादत है। 8 घंटे सोना आपकी इबादत है। अब आप गौर करके देखिए, यानी इस तरीके से पूरी ज़िंदगी इबादत है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मोमिन हो
नीयत साफ रहे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से काम। बस जो भी आप काम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपकी पूरी ज़िंदगी रात में, यानी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, बल्कि सोना भी आपका पूरा जो है बिज़निल्लाह इबादत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये है असल इबादत का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। जो लोग जो है ना सिर्फ समझते हैं कि नमाज रोज़ा ज़कात ये इबादत है और ये चीज़ों को जो है ना छोड़ देते हैं, ये भूल जाते हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये इबादत का ये टोटल कॉन्सेप्ट, जिसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत समझे, ये होलिस्टिक अप्रोच है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको यही मिलता है, यही बात। रिश्तेदारों से आप मुलाकात करने जा रहे हैं, वो इबादत है। मरीज़ है कोई, उसको आप मिलने जा रहे हैं, इबादत है। कोई गरीब है, उसकी मदद कर रहे हैं, इबादत है। खिदमत खल्क कर रहे हैं, इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर लम्हा ये देखते रहें कि अपनी नीयत सही है और सुन्नत तरीके से होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हर काम, हर लम्हा हमारा इबादत में गुजरेगा, जो हमारा मकसद ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम जो है हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह तूर, जन्नत का बहुत ही प्यारा तज़किरा है। साफ़ात में भी देखे थे हम, यहाँ पे भी देखते हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पर भी एक कन्वर्सेशन है। वहाँ एक अलग कन्वर्सेशन था, यहाँ एक अलग कन्वर्सेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। नेमतों के दरमियान, नेमतें यानी खाते पीते एंजॉय करते हुए, उसके बाद फिर उसका तज़किरा हमको मिलता है कन्वर्सेशन का। आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। सूरह तूर वर्स 17 कंटिन्यू यहाँ से इंशाल्लाह एक 8-10 आयत हम लेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक तक़वा रखने वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए, इन्नल मुत्तक़ीन, तक़वा रखने वालों के लिए क्या है? जन्नात, बागात हैं, गार्डन्स हैं ब्यूटीफुल ग्रीनरी के साथ, और नईम, नेमतें भरे हुए, एक्सेप्शनल, यानी नेमतें 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 भरे हुए, खाने के, पीने के, हर तरीके के, हर चीज़ जिससे उसको प्लेजर मिले, वो नेमतें वहाँ पर जो है ना भरे हुए हैं। पूरे 5-6 सेंसेस को अपील करने वाले हैं। देखने के लिए ज़बरदस्त नज़ारे, खाने के लिए बेहतरीन टेस्ट, सुनने के लिए बेहतरीन आवाज़ें, खुशबू, एंड हर चीज़ को उसके साथ जो है प्यूरिफाइड स्पाउसेस, सारी नेमतें उनके साथ रहेंगी। फिर बताया जा रहा है, और वो लोग क्या करेंगे? अभी नेमतें हैं, ये गार्डन्स हैं। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, और वो उसमें एंजॉय करते रहेंगे जो नेमतें उनके रब ने उनको दिया है। ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनके रब ने उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। और एक मुकाम पर अल्लाह ताला कहते हैं, फ़मा ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो असल कामयाबी है। दैट इज़ एक्चुअल सक्सेसफुल पर्सन। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, दोज़खियाँ जब जलाए जाएंगे, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ना वहाँ पे जो है ना ज़िंदगी रहेगी ना मौत रहेगी, यानी जलते जाएंगे, स्किन जलते जाएंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि स्किन जलेगा, स्किन बदलेगा, नया स्किन आएगा, और कंटिन्यूस उनको जो है ना पेन, तो दे विल वांट टू डाई, बट दे विल नॉट डाई, दे विल लिव फॉरएवर, एंड दैट इज़ नो लाइफ। आई मीन दे वांट टू, वो लोग कहते हैं कि भाई हम मर गए तो ख़त्म, बस दैट्स इट, दे जस्ट वांट टू डाई। जन्नत की भी तलब नहीं करते वो, लेकिन मौत भी उनको वहाँ पर नहीं है। कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो सिर्फ दोज़ख के अज़ाब से बच जाना इटसेल्फ बहुत बड़ी नेमत है। फिर जन्नत, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह का दीदार, लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद, अल्लाह का दीदार। सुभान अल्लाह ताला हम सबको ये सब वीडियो देखने वाले अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। फिर आयत 19, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, और वहाँ पर उनसे कहा जाएगा, खाओ पियो ऐश करो। जो दुनिया में बोलते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, यानी जो दुनिया वाले बना लिए खाओ पियो ऐश करो, ये दुनिया में नहीं है एक्चुअली, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो दुनिया में खाओ पियो ऐश करो करते हैं, वहाँ पर उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो दुनिया में जिद्दोजहद करते हैं, अपने ख्वाहिशात नफ्स से बचते हैं, वहाँ पर उनके लिए
कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीयम टिल सेटिस्फैक्शन, जितना तुम चाहो, क्योंकि बिमा कुंतुम ताअमलून, दुनिया में जो अच्छा अमल करते थे ना उसके बदले तुमको मिल रहा है। फिर कहा जाएगा, हाँ उसके बाद फिर मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा, ऊंचे ऊंचे मसनदों पर, थ्रोन्स में बैठे हुए रहेंगे लाइन से, मसफूफा रोज में। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से हम उनकी शादी कराएंगे, अल्लाह ताला उनकी शादी कराएगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। फिर उसके बाद बताया गया, अच्छा अब वहाँ पर जब इंसान फुल एंजॉय करते रहता है कभी भी पार्टीज़ में जब आप मैक्सिमम एंजॉय करते थे, आपको क्या ख्याल आता, अरे हमारे वो भाई भी रहना था, अरे वो रिश्तेदार भी रहना था, ये पेरेंट्स रहे तो बच्चे भी रहना था, ये बच्चे रहे तो अरे पेरेंट्स भी रहना था। यू वुड वांट योर क्लोज रिलेटिव्स टू बी ओवर देयर, क्योंकि एन्जॉयमेंट में और इजाफा होता है, बिकॉज इमोशनल टच है। इंसान, ह्यूमन्स आर नॉट क्या है मैकेनिकल रोबोटिक डिवाइसेस नहीं है, इमोशंस होते हैं। इफ़ दे हैव द लव्ड वंस अराउंड, वो उसमें मज़े में जो है ना और इजाफा होता है। अकेले भी खाने में मज़ा आता है, क्या आप सोच के देखिए, हम बेहतरीन बिरयानी अगर आपके सामने हैं, या जो है आप बहुत ही टेस्टी चीज़ जो है आपकी फेवरेट डिश जो भी है, तो रोज़े में चैलेंजिंग दिखेगा आपके सामने है, बट इफ़ यू आर ईटिंग जस्ट अलोन, क्या वो टेस्ट वो मज़ा आता है? या उसके बरखिलाफ़ समझे आपके क्लोज फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है या वालिदैन साथ में कोई बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, योर डिस्कसिंग, उसके साथ खाने में वो मज़े में इजाफा होता है ना, आई मीन द फन इज़ इंक्रीज्ड। तो वही है। अब जन्नत में वालिदैन को जन्नत मिल गई, बच्चे जो है कम दर्जे में है, तो दे विल फील अरे बच्चे साथ में नहीं है, अल्लाह ताला, बिकॉज जन्नत में ऐसा कि कोई विश फुलफिल नहीं होगी वैसा, आई मीन एवरीथिंग यू विल बी लाइक सेटिस्फाइड, मैक्सिमम एंजॉयमेंट। अच्छा, बशर्ते कि वो ईमान लाने वाले होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, और जिन्होंने ईमान लाया, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, और उनकी ज़ुर्रिया औलाद डिसेंडेंट्स जो ईमान लाए थे, ईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनके बच्चों से उनको मिला देंगे, अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियत। अच्छा, मिला देने के बाद दूसरा शख्स को साथ में आ गया, आप खाना खा रहे हैं, भाई अरे और लोग आ गए, भाई खाना कम पड़ता, ना 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 ना, वहाँ पे कुछ नहीं। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, कोई कमी नहीं हुई उससे, जो जैसे आपके अमाल थे वो हिसाब से आपको बदला दिया जा रहा है। कुल्लु इम्रिम बिमा कसब रहीन, जिसने जो मेहनत जिद्दोजहद किया था उसको हिसाब से उसको बदला मिल रहा है। सुभान अल्लाह, यानी वी हैव टू डू आवर बेस्ट। ऐसा नहीं कि हाँ हमारे वालिदैन नहीं कि चलो खामोश बैठ जाएंगे, ना ना, यू ऑल्सो हैव टू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स। तो फिर उसके बाद वहाँ पे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह वालिदैन के साथ मिला देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के साथ मिला दे जन्नतुल फिरदौस में। फिर उसके बाद बताया जा रहा वो अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून, और उसके साथ फिर क्या होगा, पार्टिंग चल रही है मस्त, लाइक द होल फैमिली इज देयर एंड ऑल, खा रहे हैं पी रहे हैं। अमददनाहुम बिफाकिहा, फ्रूट्स, tasty, the things which they eat only for the taste, fruits unlimited, off season, on season, there's no nothing like कोई सीजन बोल के नहीं, हर चीज़ आपको वहाँ पर है, आम है, जाम है, वॉट एवर यू डिज़ायर यू विल गेट ओवर देयर। भाई उसका नहीं सीज़न नहीं है, फल ख़त्म हो गए, कार्बाइड का है, ना 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 ना, वैसे कुछ नहीं रहेगा। यू विल हैव दी बेस्ट। अरे ये सड़ा हुआ निकला, अरे ये खट्टा निकला, ना, एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। एक खाएंगे, लेट्स से यू ईट वन मैंगो, इट्स लाइक वाओ अमेजिंग, एंड द नेक्स्ट वन यू ईट इट, इट्स लाइक मोर टेस्टी, अरे इसका तो और ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। नेक्स्ट वन यू ईट इट, इट्स लाइक मोर टेस्टियर। दुनिया का ऐसा नहीं, एक खाए दो खाए, तीसरा नहीं पेट भर गया, भाई अब मेरे को खैर ज़्यादा नहीं खा सकता, या फिर जो ना नहीं अब बदहज़मी हो गई, मरोड़ हो रही पेट में, ना 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 ना। द मोर यू ईट द मोर टेस्टियर इट बिकम्स। एंड दुनिया में कैसा है, खाए कर जाता नहीं भाई अब मैं नहीं खा सकता, शुगर हो गई, वो है ये, अल्लाह महफूज़ रखे हम सबको बीमारियों से। पैसा वे नेमतें सामने रहने के बावजूद भी बंदा नहीं खा सकता, तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं, नो ओवर वेट, अरे भाई बहुत पेट गड़बड़ हो गया, ना ना ना, वॉट एवर यू ईटिंग, पसीने के ज़रिए, और वो पसीना जिसमें से जो ना मस्त की खुशबू आएगी, ब्यूटीफुल लाइक स्मेलिंग पसीना आएगा, एंड दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, ऑल यू कैन ईट। और उसमें जो है
ना आपका पेट ख़राब होगा, ना बदहज़मी होगी, ना बीमारियाँ आएंगे, ना हार्ट अटैक रहेगा, ना मौत आएगी, नथिंग, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर वेज एंड नॉन वेज, भाई आप नॉन वेज खाना चाह रहे हैं, भाई बोले सिर्फ वेजिटेरियन की बात चल रही है, कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट नॉन वेज एज वेल। वलहमिम मिम्मा यश्तहून, लहम गोश्त, यश्तहून जितना चाहे, जैसा चाहे, जो भी उसका जो है गोश्त, चाहे चिकन है, मटन है, फिश है, आप जिस तरीके से खाना चाह रहे हैं, फ्राइड खाना चाह रहे हैं, बारबेक्यूड खाना चाह रहे हैं, ब्रोस्टेड खाना चाह रहे हैं, तला हुआ खाना चाह रहे हैं, पका हुआ खाना चाह रहे हैं, आई मीन वट एवर, हाउ एवर यू वॉन्ट टू ईट इट, यू विल गेट इट। सुभान अल्लाह, अनलिमिटेड, ऑल यू कैन ईट, नॉट लिमिटेड बाई सीजन और नथिंग, अनलिमिटेड। सुभान अल्लाह, क्या जन्नत, आई मीन दैट इज़ वेटिंग फॉर अस। एंड और हम हैं यहाँ, ये अदना, ये कमतर, ये दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, इसके पीछे जो है ना भाग रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के लिए कोशिश और जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत हमेशा, आखिरत हमारी फोकस बना दे, आमीन। अच्छा, उसके बाद फिर हायर लेवल, व्हेन यू लाइक, अब आप खा रहे हैं पी रहे हैं, अब आप देखते हैं स्टैंडर्ड पार्टीज़ में क्या होता, वहाँ पे जो है शराब एंड ड्रिंक्स एंड दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लगव फ़ीहा वला तअसीम, किस्म किस्म के शराबें पिएंगे, बिकॉज दे विल ड्रिंक एंड दे विल शेयर, अरे ये वाली बहुत टेस्टी है, ये पी के देखो, अरे ये कलर की, ये लाल वाली बहुत टेस्टी है, ये पी के देखो। यतनाज़ऊन, दे विल शेयर द कप्स, फ़ीहा कअसन ला लगव फ़ीहा वला तअसीम। अच्छा, ना उससे दिमाग चकराएगा, ना वॉमिटिंग होएगी, ना बड़बड़ाएंगे बेकार बातें, कुछ नहीं, और ना कोई गुनाह की बात करेंगे। सुभान अल्लाह, दे विल बी जस्ट एंजॉइंग। अच्छा, उनके दरमियान वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, और उनके अतराफ में यंग बच्चे, गिलमान, यूथ, यंग बॉयज, यानी यंग मीन्स द ब्यूटिफुल, दे आर एक्टिव एंड द स्मार्ट, और मतलब यू विल एंजॉय देयर प्रेजेंस। तो ये यूथ जो है ना आपकी सर्विस में लगे हुए रहेंगे। जैसा बात आई थी ना पहले साफ़ात में भी के, तो इनमें लाइक वेल ड्रेस, जैसा कि वो खुद ही एक दूल्हा है, देर लाइक वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहनकर, और जो ना आपकी सर्विस में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातचीत हो रही है, सर्विंग चल रही है, वेटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, यू आर ड्रिंकिंग वाइन। अब उसके बाद फिर अब बातचीत शुरू हो गई। लास्ट टाइम भी बातचीत चल रही थी, दे वर लाइक डिस्कसिंग, अरे मेरा एक बंदा था जो मेरे को ऐसा बोलता था, तो उस तरीके से लोग अब डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से डिस्कशंस होता है दुनिया में भी। एग्ज़ाम्स के बाद जो है रिजल्ट जब आते हैं, बैठ के, अरे वो सब्जेक्ट बहुत टफ था ना, मतलब मैथ्स बहुत टफ था यार, मैथ्स में बहुत डर होता था मेरे को, क्या होगा, अरे वो बच्चे के बारे में, उसके बारे में क्या हुआ, वो बंदे के, अरे वो उसका क्या, वो फेल हुआ, उन्हें पास हुआ, ये बात चल रही है। वअक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, एक दूसरे से अक़बल आया कि मिलेंगे, करीब बैठेंगे, प्राइवेट 1-to-1 कन्वर्सेशंस, और एक दूसरे के बारे में जो ना पूछेंगे, यतसाअलून, खैरियत की बात चलेगी। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, और बोलेंगे, अरे इससे पहले दुनिया में बहुत डर होता था, फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बारे में बहुत डरते थे। बेसिकली ये जन्नतियों की क्वालिटीज़ बताए जा रही हैं, जो दुनिया में जो उनकी क्वालिटीज़ है, जिस वजह से वो जन्नत में है। दैट इज़ द लेसन विच वी हैव टू गेट। तो व्हाट द एक्शन इट हमको जो मिलता है कि दुनिया में हम फिक्रमंद होना चाहिए अपने बारे में, यानी एवरी डे एवरी मोमेंट वी शुड बी विजिलेंट। भाई अल्लाह मेरे को देख रहा है, कहीं मेरी नीयत तो नहीं बदल जा रही, कहीं मैं गुनाह में तो नहीं पड़ जा रहा हूँ, कहीं मैं कोई गलत जगह तो मेरी निगाह नहीं चली जा रही। अपने बारे में और अपने फैमिलीज़, खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फेयरफुल रहना है, विजिलेंट रहना है, कॉशियस रहना है कि भाई दोज़ख के अज़ाब से बचना है और जन्नत को हमको फोकस करना है। दुनिया में जो पिटफॉल्स हैं, जो गुनाह के अड्डे हैं, फ़ाहिश बुराई की जो चीज़ें, उससे जो है ना बचना है और अपने फैमिली को भी बचाना है। ये फियर, ये कॉशन जो है ना हमेशा रहना चाहिए। ये क्वालिटी रही तो जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं फ़मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का फ़ज़ल हमारे पर, मन्नल्लाह, अल्लाह ने चुन लिया हमको, अल्लाह ने बचा लिया हमको।
वक़ाना अज़ाबस्समूम, और दर्दनाक दोज़ख के अज़ाब से, ख़तरनाक आग से अल्लाह ताला ने हमको बचा लिया। यानी क्रेडिट अगेन टू अल्लाह, अल्लाह ने हमको बचा लिया, अल्लाह के फजल की वजह से हमें, बस हमारे अंदर तलब थी, हम कोशिश करें और अल्लाह ताला ने हमको दे दिया। और फिर और एक क्वालिटी बताई जा रही, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊ, इससे पहले हम यानी अल्लाह को बहुत दुआ करते थे। दुनिया में जब हम थे बहुत दुआ करते थे, यानी ये एक्शन आइटम हमको मिला, बहुत कसरत से दुआ करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको वक़ीना अज़ाब अन्नार, दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए और जन्नत में हमको जगह दे दीजिए। कसरत से दुआ करना है। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है ना। आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आइए सूरह नजम वर्स 32, एक बहुत ही अहम पॉइंट हमको मिलता है, ख़ासतौर से आज के दौर में नार्सिस्टिक जो एक जहनीत चल रही है। समझा दो थोड़ा वर्ड क्या है नार्सिस्टिक, नार्सिसिज्म मतलब सेल्फ प्रेस। ये ख़ास तौर से सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह से बहुत चलते रहता है। प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज बेटर देन अदर्स, यानी अपने क्वालिटीज़, अपने आप को मैं ऐसा करा, मैं वो, मैं ये, एंड प्रेजेंटिंग योर सेल्फ बेटर देन अदर्स फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रेस, फॉर द सेक ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये बहुत ही जो है ना दौर चल रहा है, और ये दीनदार लोगों को भी जो ना शैतान इनके लिए, इनको भी अटैक करता है। अरे यार मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो फजर की नमाज़ को भी नहीं आते उन्होंने, मैं तो नवाफिल रोज़े रहता हूँ, उन्होंने तो फ़र्ज़ भी रोज़े नहीं रहते, XYZ वॉट एवर इट इज़, मैं इतना जो ना बड़ा काम कर रहा हूँ। शैतान क्या करता है, नीयत पर अटैक करते रहता। फिर बाद में इंसान ही थिंक्स ही इज़ बेटर देन अदर्स। बट यू नो व्हाट, जैसे सूरह हुजरात में भी बात आई थी कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन जो है ना, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाले हैं अत्क़ाकुम। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, उस आयत का टुकड़ा ले रहे हैं बस, आयत 32, कि कभी ये मत कहो, डू नॉट क्लेम योर सेल्फ टू बी प्योर, कभी जो है ना प्योरिटी के अपने दावे मत करो कि मैं बहुत नेक हूँ। अल्लाह नोस, अल्लाह ताला करें वो आलम बिमन इत्तक़ा, अल्लाह बहुत बेहतर जानता है कौन तक़वा रखने वाला है। यू डू योर बेस्ट, अदरवाइज इंसान जो ना मैं आई एम बेटर, आई एम ग्रेट में पड़ जाएगा तो उसकी नीयत बदल जाएगी, रियाकारी में पड़ जाएगा। और एक ख़ास बात है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो बंदा अपने आप को ऊंचा दिखाने जाता है वो दुनिया वालों की निगाह में उतना ही ज़्यादा नीचे गिरता है। जो बंदा जितना हम्बल रहता है, जितना नीचे झुकता है, नहीं जितना हम्बल रहता है, अल्लाह ताला उसको लोगों की निगाहों में उतना ऊपर उठाते हैं। तो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे अल्लाह इज़्ज़त देता, जिसको चाहे अल्लाह जलील करता। लेकिन अगर आप हम्बल हैं, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करेगा, लोगों की निगाहों में भी आपको अल्लाह उठाएगा, और फिर आखिरत में तो है ही है। तो इज़्ज़त देना, जलील करना, ये अल्लाह के हाथ में। लोग क्या समझते हैं, अरे भाई ओहदे पे चले गए, बहुत माल वाले बन गए, सेलिब्रिटी बन गए तो लोग रेस्पेक्ट करते। वो रेस्पेक्ट नहीं है, वो लोग दरअसल जो है आपके पैसे के पीछे या वक्तिया तौर पे जो है ना आपके पीछे रहते हैं। बट द मोमेंट यू फॉल डाउन फ्रॉम योर सेलिब्रिटी स्टेटस, या जो है ना पोजीशन से हट जाते, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं रहता उसके बाद। तो चाहिए कि वी शुड नेवर प्रेज अवर सेल्फ, अपनी जो है ना कभी तारीफ़ नहीं करना है, अपने आप को कभी बेटर नहीं बताना है। ऑलवेज वर्क फॉर अल्लाह, और सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़, सारा शुक्र अल्लाह ही का है। कोई इंसान के हाथ में कोई ताकत नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी के हाथ में कोई ताकत नहीं है। हर इंसान जो है ना कमज़ोर है, और जो ताकत सिर्फ अल्लाह ताला उसको देते हैं, यानी जो भी अल्लाह ताला उसको छोटी मोटी कुछ पावर है, कुछ तौफीक देते हैं, उससे वो कुछ काम कर डालता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह क़मर, बहुत ही अहम हमको एक आयत मिलती है, वर्स 17, सूरह 54 वर्स 17, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने क़ुरान को बहुत आसान बनाया है याद रखने के लिए, याद दहानी के लिए, नसीहत लेने के लिए, तो कौन है उसे नसीहत लेने वाला। यानी कुछ लोग, शैतान अगेन ये शैतान कराता है, नहीं 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 ये कुरान
अल्लाह का कलाम है, बेशक अल्लाह का कलाम है, नहीं बहुत बड़ी किताब है, बेशक बहुत बड़ी किताब है, ये सिर्फ उलेमा के लिए है, आम आदमी ही नहीं समझ सकता ना। हुदल्लिन नास, इंसानों की हिदायत के लिए किताब है, हुदल्लिल उलमा नहीं है, सारे इंसानों की हिदायत की किताब है। और ये कुरान की एक अमेजिंग जो है ना, उसका एक मौजिज़ा भी है कि हर इंसान इससे बेनिफिट करता है। कम अगर उसकी जो है ना सोच इंटेलेक्चुअल लेवल, वो हिसाब से उससे बेनिफिट करेगा। हाई इंटेलेक्चुअल लेवल का है, वो हिसाब से उससे बेनिफिट करेगा। उलेमा उससे जो निकालना है वो जो है ना, उससे फ़िक़ी लॉज वगैरह वो निकाल सकते हैं। आम आदमी इससे नसीहत लेगा, इससे जो ना हिदायत लेगा। बल्लिग़ वलो अन्नी आए, एक आयत भी तुमको मालूम है तो पहुँचा, हमको हदीस में मिलता है। I mean, you don't have to be an alim to learn from this glorious book. सुभान अल्लाह, ये कुरान का मौजिज़ा है। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, and this ayat has been repeated multiple times, बार बार बताए, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कौन है इससे जो ना नसीहत लेने वाला, हमने इस किताब को तो हम तो आसान बना दिए। अरे जब अल्लाह कह रहा है कि ये किताब आसान है, तो फिर दुनिया का कौन इंसान इसको जो है ना डिफ़िकल्ट बना सकता है? कोई भी अगर कहता है कि डिफ़िकल्ट है तो वाई शुड वी बिलीव हिम? अल्लाह ताला से सच, ज़्यादा सच और कोई इंसान कह सकता है क्या? नौज़ बिल्लाह, इम्पॉसिबल। अल्लाह कह रहा है ये किताब आसान है, यस इट इज़ ईजी, यू टेक इट, आप पढ़िए, मानो से पढ़िए, आप इससे जो है ना आप समझना शुरू करेंगे एंड यू विल स्टार्ट बेनिफिटिंग। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस, यू डोंट हैव टू बी एन आलिम टू डू दैट। आप हैं आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यू विल अंडरस्टैंड मोर, मच बेटर। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के वही बंदे डरते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो डरते हैं, जिसके अंदर वो खशियत आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, जो उलमा हैं, जो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। बट आपके लेवल के इल्म के हिसाब से आप उतना बेनिफिट करेंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, उतना डरो जितना तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, एज पर योर कैपेबिलिटी। नॉट एवरीबडी कैन बी एन आलिम, ज़रूरी है हर को वो रिसोर्सेस मिले, वो अपॉर्चुनिटी मिले। अल्लाह ताला हर अलग अलग टाइप के लोगों को रख दिया है दुनिया में। कोई दुनियावी एजुकेशन में बहुत आगे रहता है, कोई दीनी उसमें कोई आलिम लेवल पर रहता है, कोई बहुत गरीब है, कोई जो है पैसे वाला है। हर इंसान अपने हिसाब से इस किताब से बेनिफिट करेगा। और इसमें ये बात भी हमको मिलती है कि इसको अल्लाह ताला ने याद करने के लिए आसान जो बनाया है, हिफ्ज़ करना है किताब को आसान है। छोटे छोटे बच्चे इस किताब को जो ना हिफ्ज़ कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, इसे समझना आसान, याद करना आसान, नसीहत लेना आसान, आसान अल्फाज में ये किताब है। सुभान अल्लाह, ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी है, ये आम आदमी के लिए भी है। आप जो भी लेवल पे हैं, दिस बुक इज़ फॉर यू, एंड वॉट एवर लेवल यू आर, दिस बुक इज़ ईजी फॉर यू। टारगेट बना लीजिए कि आज के बाद से, यानी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आप कसरत से इस किताब को पढ़ेंगे। कुरान यानी इसका मतलब ही है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इन डेप्थ इस किताब को गौर फिक्र करिए, डीप में जितना हो सकता है इस किताब को पढ़ते जाइए, आपको अमेजिंग नॉलेज खुलते जाएगी, खुलते जाएगी, खुलते जाएगी। सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह रहमान आता है हमको। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका और एक हमको मिलता है बहुत इंटरेस्टिंग। रहमान, अल्लाह ताला कहते हैं अर्रहमान, अर्रहमान सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, निहायत मेहरबान। इतनी रहमतें, इतनी रहमतें, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स इस सूरह में पूरे, यानी बेहिसाब अल्लाह ताला जो अपने ब्लेसिंग्स को बताते हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बताया जाता है आयत नंबर 2, अल्लमल कुरान। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है कि अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है और कुरान सिखाया है। अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने हमको कुरान सिखाया भी है। सुभान अल्लाह, इसका कितना बड़ा फजल है, देखिए कितनी बड़ी नेमत है। फिर उसके बाद बताया जा रहा खलक़ल इंसान, और इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया है, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सुभान, आई मीन यू आर नथिंग मैन, कम ऑन, आप वजूद में ही नहीं थे, आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे 100 ईयर्स बिफोर। आज से 100 साल पहले कोई आपको, यानी कोई आपका नामो निशान नहीं था। अल्लाह ताला आपको पैदा करे यार, कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, उससे पहले कुरान को एज ए नेमत बताया गया, यानी जो इंसान दुनिया में आता है, ये कुरान उसके लिए जो है इतनी बड़ी नेमत है और उसके तहत ही उसको अपनी ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए कुरान को पहले बताया गया, उसके बाद बताया कि इंसान की खलकत है। क्योंकि अगर इंसान पैदा हुआ लेकिन अगर उसको कुरान के अहकामात नहीं मिले, कुरान पर नहीं चला, तो फिर उसके लिए वो ब्लेसिंग नहीं, मतलब वो आखिरत में फिर दोज़ख में जो है बहुत बुरी अजाब में जो है ना पड़ने वाला है।
तो कुरान इज़ अमेजिंग ब्लेसिंग, अल्लाह ताला दुनिया में भेजे और एक बहुत बहुत बड़ी जो है ना हमको ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद बता रहे हैं सिर्फ भेज दिए नहीं, कम्युनिकेशन, बातचीत करना सिखाए, अल्लमहुल बयान, बात करने का तरीक़ा सिखाए, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब अल्लाह ताला सिखाए। सुभान अल्लाह, इतनी नेमतों का तज़किरा है। एक आयत हम ले लेंगे इसमें, आयत नंबर 13, अल्लाह ताला कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 31 टाइम्स आयत रिपीट हुई है इस सूरे में कि अल्लाह के किन किन नेमतों को तुम झूठलाओगे। यानी इससे हमको जो सबक मिलता है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हमको बनना है। हर लम्हा, उठते बैठते, हर सांस हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे जो ना बनना है, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसके शुक्रगुजार बंदे, शाकिरीन में हमको जो ना शुमार कर दे, आमीन। अच्छा, आयत नंबर 26 में एक बात आती है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में इंसान महल जैसे घर, गाड़ी, ये वो, मतलब सब जमा करते रहता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल्लु मन अलैहा फान, ये ज़मीन में जो कुछ भी है सब फना होने वाला है। कितना आप महल से बड़ा घर बना लीजिए, इट्स गोइंग टू फिनिश। ये पहाड़, ये आसमान, ये समंदर, हर चीज़ तबाह होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान, आपका जिस्म तबाह होने वाला है, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका मोबाइल, एवरीथिंग विच यू लव और यू डोंट लव, इट्स गोइंग टू फिनिश, फना होने वाला है। बाकी क्या रहेगा? वयबक़ा वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह का चेहरा, ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह बाकी रहने वाला है। तो सिर्फ अल्लाह जब बाकी रहने वाला है तो ऐसे काम करो जिससे अल्लाह राज़ी होगा, सिर्फ वो काम करो जिससे अल्लाह राज़ी होगा। सुभान अल्लाह, वही बाकी रहने वाला है। आइए सूरह वाक़िया वर्स 41, दोज़खियों को क्या सख्त अज़ाब रहेगा उसके बारे में बताया गया है। वो अस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, और लेफ्ट हैंड वाले उनके बारे में क्या कहना, उनकी तबाही बदनसीबी के बारे में क्या कहना। फ़ी समूमिन व हमीम, समूम यानी एकदम लू जैसी गरम गरम हवा, व हमीम और खौलता हुआ पानी, व ज़िल्लिम मिन यहमूम, ज़िल्लिम मिन यहमूम यानी स्मोक से, काली धुआं का एक शेड रहेगा, लेकिन वो शेड कोई फ़ायदे का नहीं रहेगा। ला बारिदिन वला करीम, ना उससे कोई ठंडक मिलेगी, ना उससे कोई उनको राहत या कोई फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदे की जो है ना वो शेड नहीं रहेगा। अच्छा, उनके करतूत क्या थे अब देखिए बताया जा रहा। इससे पहले हम देखे थे इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, इससे पहले दुनिया में वो लोग क्या करते थे, खाओ पियो ऐश करो, जो बात आई थी ना वही करते थे लोग। कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, एफ्लुएंस में, लग्जरी में, इंडल्जेंस में पड़े हुए थे, खाओ पियो मस्ती ऐश, बस ये दुनिया हर चीज़ है, अरे 2 दिन की ज़िंदगी ये जी लो यार, वो मार्केट में कोई गारंटी नहीं, ये उसकी सोच रहती थी। यानी जो दुनिया में ऐसे हरकतें कर रहे हैं वो लोग, उनका ठिकाना दोज़ख रहेगा। वकानू युसिर्रूना अलल हिस्सिल अज़ीम, और क्या करते थे लोग, युसिर्रूना यानी परसिस्टेंसी, बार बार गुनाह में मुलविस थे, अलल हिस्सिल अज़ीम, कबायर में जो ना, जिना में, शिरक में, बुराइयों में, फ़ाहिश में, यही चीज़ में लगे थे, तौबा नहीं करते थे, पलटते नहीं थे, अल्लाह को कभी याद नहीं करते थे। वकानू, और क्या कहते थे, आखिरत पे नहीं मानते, आखिरत पे ईमान नहीं था उनका, कहते थे वकानू यक़ूलून इज़ा मितना वकुन्ना तुराबा वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून, अरे मर गए बाद, ज़मीन में मिक्स हो गए बाद, डस्ट बन गए बाद, हड्डियाँ गल गए बाद, सड़ गए बाद, हाँ लमबऊसून, फिर उठाए जाएंगे। अब आबाउना लव्वलून, और हमारे बाप दादा उल्ला, इतने सब लोग, हमारे उतने सब लोगों को, मिलियंस एंड बिलियंस को उठाए जाएंगे, ये वो लोग कहते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे जवाब दे दो, कहा उनसे अल्लाह का रसूल, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम,
कह दो पहले के लोग क्या, पहले से लेके आखिर तक जितने लोग हैं, बिलियंस में जितने लोग हैं, लमजमून, पूरों को जमा कर देंगे, एक साथ उठा देंगे, इला मीक़ात यौमिन मालूम, क़यामत के दिन जिसका फिक्स टाइम है, जो आने वाला है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ला रैब फीह। फिर उसके बाद बताया सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, कहा जाएगा ऐ गुमराह लोग, ऐ झुटलाने वाले लोग, लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, ज़क़ूम के झाड़ से वो लोग खाएंगे, ना सिर्फ खाएंगे बल्कि क्या करेंगे, फ़मालिऊन मिनहल बुतून, अपने पेटों को उससे भरेंगे। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। फ़मालिऊन मिनहल बुतून फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबून शुर्बल हीम, और उसके बाद फिर खौलता हुआ पानी पिएंगे, वो खौलता हुआ पानी जिससे अंदर का पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, इंटेस्टाइन्स वगैरह। और कैसा पिएंगे, वो खौलता हुआ पानी है, वो भी जो है जैसा प्यासे ऊंट रहते हैं ना, फ़शारिबून शुर्बल हीम, प्यासे ऊंट जैसा पीते हैं वैसा पिएंगे, पीते जाएंगे पीते जाएंगे। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, इंसाफ के दिन, बदले के दिन, ये उनका जो है ना एंटरटेनमेंट रहेगा। एक तंज़िया अंदाज में बताया जा रहा, नुज़ुलुहुम, ये उनका एंटरटेनमेंट, ये हॉस्पिटैलिटी उनसे की जाएगी। अल्लाह महफूज रखे, साइकोलॉजिकल पेन भी होगा उसमें। अल्लाह ताला हम सब को दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए, आमीन आमीन। आइए आखिरी एक दो आयत ले लेते हैं, वक्त हो रहा है। सूरह हदीद वर्स 20। अब हम देखें इबादत क्या है, हम समझ गए, दुनिया क्या है, दुनिया की ज़िंदगी क्या है। कितने लोग हैं देखिए जो गैर मुस्लिमीन हैं, अनफॉर्चुनेटली बेचारे, कि मेजॉरिटी को मकसद ज़िंदगी नहीं मालूम दुनिया में क्यों है, कितनों को ये नहीं मालूम कि ये दुनिया है क्या, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। आइए वो देखते हैं अल्लाह ताला क्या प्यारे अंदाज में बयान करते हैं एक ही आयत में। सूरह हदीद वर्स 20, इअलमू, जान लो, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये खालिक़ कायनात बता रहा है ये दुनिया है क्या, दुनिया की ज़िंदगी क्या है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, अब बताया जा रहा है बहुत प्यारे अंदाज में है। लाइबुन, लाइब, लाइब मतलब खेलना, जब बच्चे बिल्कुल छोटे रहते हैं, टॉडलर्स या थोड़े बड़े जब होते हैं 5-6 ईयर्स तक, खेल में जो है ना पड़े हुए रहते हैं। लाइब के और एक माना जाता है कि लुआब, यानी जो है ना थूक जैसा निकलता है ना, थूक निकल रहा है, बेपरवाह है अपने बारे में, और कोई इनको अपना ये नहीं, कोई सेंस नहीं कपड़ों का, खुद का। लाइब जो है थूक निकल रहा है और फिर खेल में पड़े हुए हैं, यानी मीनिंगलेस प्ले में है, गाड़ी से खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स से, आई मीन इट्स जस्ट मीनिंगलेस, बट दे जस्ट प्लेइंग, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर देम, दे जस्ट एंजॉयिंग। लाइबुन व लहवुन, सेकंड जब फेज आता है, थोड़ा जब बड़े होते हैं 12-13 साल, अब वहाँ पे जो है ना थोड़ा उनको एंटरटेनमेंट होना है, प्ले स्टेशन होना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम होना, भाई वही पबजी वगैरह खेलना है मोबाइल में, या फिर बाहर निकल के फुटबॉल खेलना है, स्विमिंग करना है, समथिंग अ बिट मीनिंगफुल, अ बिट इंटरेस्टिंग, कुछ सेंस होना चाहिए उसका। और थोड़ा जैसा बड़े होते हैं, वज़ीनतुन, अब उसको ब्यूटिफिकेशन में लग जाते हैं, लड़कियां हैं तो मेकअप, ये वो, आधा घंटा नहा रहे धो रहे हैं, बालों को ये, बॉयज़ हैं तो उसके बाद फिर जो है टीनेज में समझा, एडोलेसेंस वगैरह में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अरे बॉडी कैसी दिख रही है, आईने में देख रहे हैं अपने आप को, है इसके पीछे जो ना पड़ा है ज़ीनतुन। और थोड़ा जैसा बड़े होते हैं, एजुकेशन वगैरह होते रहता, व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, आपस में बाहम फ़ख्र जताना। अब उसके बाद फिर जो है मैं वहाँ से पढ़ा, भाई मैं वो कंपनी में जो है मुझे जॉब लगा, मैं जो है मास्टर्स के लिए मैं डॉक्टर बन गया, अरे मेरा MD हो गया, MD वो भी किस में, ऑर्थोपेडिक में, या XYZ जो भी। अब इस तरीके से जो है ना फ़ख्र जताना, नेक्स्ट फेज में आ गए। व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, अब उसके बाद का फेज तकासुर, कसरत, फिल अम्वाल, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, अरे गूगल में काम करो, मेरी सैलरी महीने के 2 लाख है। अब जो है अपना यानी कसरत जाहिर करना, बेटर देन अदर्स, अरे तुम कहाँ कितने 1 लाख, अरे मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है भाई महाना, शोइंग योरसेल्फ एज बेटर। और उसके बाद फिर जब लाइफ के एंडिंग स्टेजेस में आता है ना, लेट 50s 60s में जब आते हैं, अब वहाँ पर जो है ना अपना नहीं रहता, अब बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा अमेरिका में है,
वो अमेरिका में जो है वो वाइट हाउस में काम करता है XYZ, यानी अब अपने बच्चों की जो है ना फ़ख्र जताते हैं। तकासुर फिल अमवाल वल औलाद, अब बच्चों की जो है ना ब्रैग करते रहते हैं। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। हो सकता है आप नहीं करते हैं और इंशाल्लाह नहीं भी करेंगे बिज़निल्लाह। इट्स लाइक दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन। खास बात यह है जब नेक्स्ट फेज में हम आते हैं, लाइफ से लहू में आते हैं, तो वो एकदम अरे क्या बेकार था जिसके पीछे मैं भाग रहा था, अरे छोटे से टॉय के पीछे जो है ना भाग रहा था। और जैसा फिर वो एंटरटेनमेंट कैसे निकले जब कमाने के उसमें आते, अरे वो तो बेकार टाइम था यार, फजूल। यानी नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं नेक्स्ट फेज की लाइफ में, वो प्रीवियस फेज जो जिसके पीछे हम दिलो जान लगा देते थे वो बेकार दिखना शुरू होता। जैसा एक छोटा बच्चा अगर कोई गाड़ी छीन ले तो एकदम से रोने लगता है, जो है ना उस छीनने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जो बंदा जो है कमा रहा है, उसके समझे तनख्वाह है और 10 उसकी जो है ना 1 लाख तनख्वाह है, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, समझे कोई उसकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, तो उसको उतनी तकलीफ होती है जितना जो ना एक छोटे बच्चे को उसकी जो गाड़ी छीन लेते उतनी तकलीफ होती है। बिकॉज एट दैट फेज नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। यू नो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, जब ये दुनिया के फेज से हम निकल जाएंगे, ये दुनिया के हर फेज की एब्सर्डिटी जब हमको नजर आएगी, अरे ये दुनिया के पीछे भागता था मैं। रिमेंबर वो जाज सकरतुल मौत बिल हक, सूरह काफ, सूरह काफ, जाज सकरतुल मौत बिल हक, सकरात मौत का ये पूरी एब्सर्डिटीज, ये पूरे फेजेस के समझ में आ जाएंगे। तो उसके बारे में बताया जा रहा। इसकी मिसाल ऐसी है, कमसली गैसिन, जैसा कि बारिश होती है, अजबल कुफ़ार, कुफ़ार मतलब यहाँ पे फार्मर, दरअसल एक्चुअल लफ्ज़ है कुफ़ार, मतलब एक्चुअल मीनिंग काफिर जो है उसका फार्मर है। तो कुफ़ार यानी फार्मर कहेगा अरे यार बारिश हो रही, अब तो बारिश हो गई, आई एम सो हैप्पी। नबातुहु, अब उसके जो ज़बरदस्त जो है ना फसल नबातात जो है ना उग रहे हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी। थोड़ी दिनों में, थोड़ी वक्त के साथ क्या होता है, सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, थोड़ी दिन में सुकड़ जाता, मुस्फर्रा पीला पड़ जाता, सुम्मा यकूनु हुतामा, भूसा बन जाता, हवा से उड़ जाता, मीनिंगलेस, यूजलेस, वेस्ट। यानी कुछ भी नहीं था, बारिश हुई, ज़बरदस्त हरा भरा हुआ, उसके बाद फसल हुई, सुकड़ गई, पीली पड़ गई, भूसा बन गई, वेस्ट, गॉन। जैसे इंसान दुनिया में, अरे छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, अरे वो बड़ा हुआ, चलो एजुकेशन, अरे पढ़ाई, अरे डिग्री, इंजीनियर बना, अरे शादी कर दो, ये बड़ा हुआ, बुढ़ापा खत्म, फिनिश, गॉन, लाइफ इज सो शॉर्ट। अल्लाह ताला बता रहे हैं वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में 2 ही अल्टरनेटिव्स हैं, बस 2 ही ऑप्शन हैं, शदीद अज़ाब में तो अल्लाह की रज़ा, मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ा, और दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं। वमल हयातुन दुनिया, फिर से बोल रहे दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है। वमल हयातुन दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सिवाय एक धोखे का, चंद रोज़ा लिमिटेड एंजॉयमेंट, धोखे का, इट्स नॉट रियल एंजॉयमेंट। व इन्न दारुल आखिरति लहियल हयवान, आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। तो इट्स वेरी टेम्परेरी, इट्स जस्ट गोइंग टू फिनिश। व्हेन इट्स गोइंग टू फिनिश, व्हाट शुड बी योर फोकस? आखिरी आयत, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे साबिकू, दौड़ो, रेस करना है तो इस चीज में करो, भागो, जल्दी करो, लाइफ खत्म हो रही है। रेस अगेंस्ट टाइम, रेस अगेंस्ट ईच अदर फॉर गुड डीड्स। लोग पैसे के पीछे जो है ना माल की कसरत में रेस कर रहे हैं, बिजनेसेस में जो है रेस कर रहे हैं। अरे नेकियों में रेस करना है तो नेकियों में रेस करना है। साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत, उसके पीछे भागो। व जन्ना, और ऐसी जन्नत, अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, जिसकी विड्थ आसमान और जमीन की उतनी, विड्थ तो लेंथ कितनी बड़ी होगी, जन्नत कितनी बड़ी होगी, सुभान अल्लाह। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ये तैयार किया गया उन लोगों के लिए जो ईमान लाते अल्लाह और उसके रसूल पर, उन लोगों के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे जन्नत देता है और वो बहुत फजल वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।